हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। पहला सवाल है, आप लोगों को किसने बुलाया? प्रभु यीशु ने। आप लोगों ने उत्तर दिया कि प्रभु यीशु ने बुलाया। तो बाइबल में से हम पढ़ के सुनते हैं कि यीशु ने बुलाया या नहीं बुलाया। लूकस का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 11, संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 11 में लिखा है, ईसा ने लोगों का स्वागत किया। ईसा ने लोगों का स्वागत किया, ईश्वर के राज्य के विषय में उनको शिक्षा दी और बीमारों को अच्छा किया। 3 बातें यहाँ पर लिखी हैं। यीशु ने लोगों का स्वागत किया, ईश्वर के राज्य के बारे में शिक्षा दी और बीमारों को अच्छा किया। बुलाया इसलिए ताकि वो ईश्वर के राज्य के बारे में हम सबों को शिक्षित करें। बुलाया इसलिए कि वह हम सबों की दुर्बलताएं, बीमारी हमसे दूर करें। बुलाया इसलिए कि हम सबों को वो बहुतायत का परिपूर्णता का जीवन दें। इस मकसद से, इस उद्देश्य से बुलाया है। अब जिसने बुलाया है उससे मुलाकात करना जरूरी है या नहीं है? जरूरी है। मान लो किसी के घर में शादी विवाह होता है और वहां पर आपको निमंत्रण दिया गया हो, आप सीधा जाके वहां पर खाना खा के वापस नहीं आते। जिसने बुलाया उससे आप मिलते हैं, 2 शब्द बातचीत करते हैं, भले वो व्यक्ति कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, आप मिलते हैं, 2 शब्द बातचीत करते हैं और उसके बाद जिसने बुलाया उसको अच्छा लगता है, ये व्यक्ति मेरा निमंत्रण सुन के आया है और मुझसे मिला है, मेरे खुशी में शामिल हुआ है, वो धन्यवाद भी आपको देता है और वहाँ पर एक रिश्ता बनता है, वहाँ पर एक रिश्ता बनता है। तो प्रभु ने हम सबों के लिए बुलाया है। खास करके ये 3 दिनों में जो प्रभु अपने वचनों के द्वारा हम सबों से बातें करना चाहता है, इस उद्देश्य से प्रभु ने हम सबों को बुलाया कि हम सबों से प्रभु बातें करें। हम सबों के अंदर बहुत सारे दुर्बलताएं जो हम स्वयं नहीं जानते होंगे, प्रभु उसको दूर करना चाहता है, इसलिए प्रभु ने बुलाया है। इसलिए उस प्रभु से मुलाकात करनी बहुत ही जरूरी है। बहुत बार हम लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते। तो जब अनाउंसमेंट होता है गिरजाघरों में, चर्च में अनाउंसमेंट होता है, फलाना जगह पर साधना है, फलाना जगह पर प्रार्थना है, तो सोचते हैं चलो इस बार नहीं जाते, अगले बार जाते हैं, फादर ने कहा। यहाँ पर ध्यान केंद्रित कहाँ पर करते हैं? मतलब फादर ने कहा, नहीं, फादर ने बुलाने से कुछ नहीं होता, प्रभु ने बुलाने से सब कुछ होगा। इंसान को कुछ नहीं दे सकता, कुछ दे भी देगा उसकी कमी महसूस होगी। जब ईश्वर देगा किसी बात की कमी नहीं रहेगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। तो इसलिए इन आने वाले 3 दिनों में हम ये बात सोचें, मुझे यीशु ने बुलाया है। मुझे किसी फादर ने नहीं बुलाया, किसी सिस्टर ने नहीं बुलाया, किसी मिस्टर ने नहीं बुलाया, किसी पास्टर ने नहीं बुलाया, बल्कि मुझे मास्टर ने बुलाया। मास्टर कौन है? जैसे मास्टर जी बोलते कैटेकिस्ट को, वो मास्टर नहीं है। बाइबल के अनुसार अंग्रेजी अनुवाद में मास्टर शब्द का अर्थ है यीशु। मास्टर शब्द का अर्थ है अंग्रेजी में यीशु, यानी कि मुझे यीशु ने बुलाया। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। तो बुलाने की बात स्पष्ट है, हम सबों को यीशु ने बुलाया। क्यों बुलाया? वो हमें ईश्वर के राज्य के बारे में शिक्षित करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, वो हमें जीवन देना चाहते हैं, हमारी दुर्बलताएं दूर करना चाहते हैं, हमारी बीमारी हमसे दूर करना चाहते हैं, और हमारा कर्तव्य है कि हम उससे मुलाकात करें, उससे मुलाकात करें। मुलाकात करने का तात्पर्य हम लोग पढ़ते हैं याकूब के पत्र अध्याय 4 पद संख्या 8 में। याकूब के पत्र अध्याय 4 पद संख्या 8 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर के पास जाएं और वह ईश्वर आपके पास आएगा। मेरी बात स्पष्ट है सबके लिए? स्पष्ट सुनाई दे रही है? पीछे तक आवाज सही आ रही?
ठीक है, नहीं तो बाद में लोग बोलते हैं आपने बहुत अच्छा बोला, क्या बोला पता नहीं चला। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। तो इसलिए जब आप वचन सुनते हैं प्रसन्नता से सुने, क्योंकि ये ईश्वर का वचन है। सुनाने वाला चाहे कोई भी हो वो महत्वपूर्ण नहीं है, सुनाने वाला महत्वपूर्ण नहीं है, वचन महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण इसलिए है ये वचन यीशु का वचन है, ईश्वर का वचन है, इसलिए वचन प्रसन्नता से सुने। जब आप अपने मित्र के पास जाते हो, कोई भी हो, XYZ कोई भी मित्र हो, उनकी बातें सुनते हो बड़ा आनंद आता आपको, बड़े दिल लगा के सुनते हैं, कान लगा के सुनते हैं, बड़े प्रसन्नता से सुनते हैं। उसी प्रकार से प्रभु का वचन हम प्रसन्नता से सुने, आनंद से सुने। आनंद से, प्रसन्नता से सुना हुआ वचन दिल रूपी खेत में बोया जाता है। जो वचन दिल रूपी खेत में यानी कि अच्छी भूमि में बोया जाता है वही फल लाएगा। अगर वहाँ पर कंकड़ पत्थर है, रास्ते के किनारे के भांति की ज़मीन है, वहाँ पर कांटे हैं, वहाँ पर फल नहीं आएगा। फल वहीं पर आएगा जो वचन अच्छी भूमि में बोया जाता है। इसलिए उस वचन को बड़े आनंद से सुने ताकि हमारे दिल रूपी उस अच्छी भूमि में बोया जाए, जिसका फल आने वाले दिनों में हमें अलग अलग मात्रा में हम सबों को मिले। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो याकूब का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 8 में लिखा है, ईश्वर के पास जाएं और वह ईश्वर आपके पास आएगा। एक कदम जब मैं उस ईश्वर के पास जाने के लिए लेता हूँ, ईश्वर 99 कदम लेते हुए मेरे पास आता है, तब हो जाती है मुलाकात, तब हो जाती है मुलाकात। तो हमें मुलाकात करने के लिए उस प्रभु से एक कदम लेने की जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ एक कदम। और एक कदम अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग बात है, अलग अलग चीज है। एक कदम यानी कि हर सभी लोगों के लिए एक ही कदम नहीं, यानी कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग बात है। तो एक कदम मैं जब लूंगा, ईश्वर मेरे पास आने के लिए 99 कदम लेगा और तब होगी मुलाकात। और जब मुलाकात होगी हमारा जीवन बदल जाएगा, हमारे सोच विचार बदल जाएंगे, हमारे कामकाज बदल जाएंगे, हमारे दृष्टि बदल जाएगी, दृष्टिकोण बदल जाएगा और हम नए हो जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। अभी मुलाकात का अर्थ मैं समझाता हूं। मान लो इतवार का दिन है, आप चर्च आए मिस्सा बलिदान में भाग लेने के लिए। मिस्सा बलिदान में आपने भाग लिया और परम प्रसाद ग्रहण किया और आप वापस चले गए। और चर्च आने से पहले मान लो आप अपने पड़ोसी के घर ना जाते हो, ना उससे बातचीत करते हो, ना उससे उठना बैठना नहीं है, उसको देखते ही आपका बीपी बढ़ जाती है। तो आप यहाँ पर चर्च आए हो अच्छे ईसाई की भांति, मिस्सा बलिदान में भाग लिया, उसके बाद वापस चले गए। पड़ोसी से बातचीत, कनेक्शन तब भी नहीं जुड़ा, उससे उठना बैठना नहीं जुड़ा, उसको देखते आपका बीपी ऊपर नीचे जाना वो भी वैसे के वैसे बना हुआ है। इसका मतलब चर्च जरूर गए, मिस्सा में जरूर भाग लिया, अच्छी मिस्सा हुई, मुलाकात नहीं हुई, प्रभु से मुलाकात नहीं हुई। ये बात मैं आप ही से पूछता हूं, मान लो आपने प्रभु से मुलाकात की, उसके बाद क्या आप वैसे जैसे थे वैसे रह सकते हो या नहीं रह सकते हो, या फिर बदल जाते हो? आपका क्या विचार है? मान लो एक बार आपने प्रभु से मुलाकात की, मुलाकात के बाद आप बदलते हो या नहीं बदलते हो? हाँ जी, बदलना बहुत मुश्किल है। नहीं, बदलना मुश्किल है, इसलिए मैं कह रहा हूं मुलाकात, यीशु से मुलाकात अगर मान लो हो गई, यीशु से मुलाकात के बाद बदल सकते हैं इंसान? नहीं बदल सकते हैं? बदल सकते हैं। यीशु से मुलाकात होगी, बदल जाएंगे। मुलाकात नहीं होगी, मुश्किल है। जैसे हमारी
पहले के मास्टर जी कह रहे हैं मुश्किल है, अगर मुलाकात नहीं होगी तो मुश्किल है, मुलाकात होगी यीशु से मुश्किल नहीं है। यीशु से बाइबल में जितने भी लोग प्रभु से मुलाकात किए वे वैसे के वैसे नहीं रहे, बाइबल इसकी गवाह है। जो भी लोग प्रभु से मुलाकात किए वो वैसे के वैसे नहीं रहे, वो बदल गए, वो नए हो गए। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। तो एक उदाहरण मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। तो जिसने यीशु से मुलाकात की उसके बाद उसके साथ क्या हुआ। लूकस का सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 1 से 11 का प्रसंग। हो सकता है इस प्रसंग को हम लोगों ने बहुत बार सुना होगा। आज के दिन में इस विषय को समझने के लिए फिर एक बार हम लोग सुनेंगे। लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 1 से 11 का प्रसंग में वहाँ पर जक्कैयुस के बारे में लिखा। तो अब जक्कैयुस के बारे में जो लिखा वो हम जानते हैं। बहुत सारी बातें यहाँ पर नहीं लिखी हैं, क्योंकि यूहन्ना बताता है बाइबल में उतनी ही बात लिखी गई हैं जितनी बात लोगों को यीशु में विश्वास करने के लिए ज़रूरी है, उतनी बात लिखी है, बाकी नहीं लिखी हैं। इसलिए जो बात नहीं लिखी बातें वो मैं बताता हूँ। तो बाइबल में लिखा है जक्कैयुस नामक व्यक्ति यीशु को देखना चाहता था। क्यों देखना चाहता था ये नहीं लिखा। अब ये बात मैं बताता हूँ क्यों देखना चाहता था। वो प्रमुख और धनी नाकेदार था, यानी कि बहुत अमीर व्यक्ति था, बड़ा पद उसके पास था, पैसे उसके पास थे, जमीन जायदाद उसके पास थी, सारी दुनिया के ऐश आराम उसके पास था, जो चाहे वो कर सकता था, बहुत कुछ था उसके पास। सिर्फ ईश्वर नहीं था, सिर्फ ईश्वर नहीं था उसके पास, बाकी सब कुछ था। सब कुछ होने के बावजूद ना उसका बड़ा पद उसको खुशियां दे पाया, ना उसके पैसे उसको खुशियां दे पाए, ना उसके जमीन जायदाद या दुनिया के अमीरी उसको खुशियां दे पाई। उसका दिल खाली था, जीवन खोखला था, वो अंदर से रोता था, दुखी था। जब ऐसे परिवेश में जब उसने सोचा मैं एक बार यीशु को देख लूं, यीशु कैसे हैं। संभवतः उसने यीशु के बारे में बहुत सारी बातें सुनी थी, उसको टाइम नहीं था, बस उसका एकमात्र लक्ष्य था मैं सबसे अमीर हो जाऊं, सबसे ज्यादा पैसे मेरे पास हो और नंबर 1 पैसे वाला मैं हूं। ऐसा एक लक्ष्य था और उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए दिन रात वो व्यस्त था। लेकिन ये सब चीज़ें उसको खुशियाँ नहीं दे पाई, ये सारी चीज़ें उसको आनंद नहीं दे पाई, ये सारी चीज़ों के होने के बावजूद उसके जीवन में वो उल्लास, वो उमंग नहीं था। तब उसने तय किया मैं यीशु को देखना चाहता हूँ, और इस वजह से वो यीशु को देखने के लिए आया। अब यीशु को देखने के लिए आया, उसको सिर्फ मुलाकात करनी थी एक बार यीशु से। लेकिन एक बार यीशु से मुलाकात की, मुलाकात के बाद उसके पहले का लक्ष्य नहीं रहा, पहले की सोच नहीं रही, पहले के विचार नहीं रहे, पहले के कामकाज नहीं रहे, सब कुछ बदल गया। यह है मुलाकात। यीशु के साथ एक ऐसी मुलाकात होगी, हम सभी बदल जाएंगे। जक्कैयुस जिसका नाम खराब था समाज में, लोगों के सामने जाने की उनकी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि लोगों को ठगता था, चीटिंग करता था, गलत तरीके से पैसा इकट्ठा करता था। निश्चित रूप से उसके अंदर हिम्मत नहीं थी लोगों के सामने जाने के लिए। अब यीशु से मुलाकात के बाद उसका नाम बदल जाता है, उसका काम बदल जाता है, उसकी सोच बदल जाती है, उसके विचार बदल जाते हैं, उसके विचारधाराएं बदल जाती हैं, उसका परिवार बदल जाता है, वो बदल जाता है और नया हो जाता है। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। तो मैं चाहूंगा कि आप में से हर एक व्यक्ति इस उद्देश्य को लेके 3 दिन के साधना में भाग लें। मुझे यीशु से मुलाकात करनी है।
तो बहुत बार लोग इस बात को समझ नहीं पाते कि यीशु से मुलाकात कैसे होगी। चलो जक्केउस ने कर लिया, उस वक्त यीशु शारीरिक रूप से इस धरती पर थे, तो आज हम कैसे मुलाकात करें यीशु से? आज भी संभव है, आज भी संभव है, क्योंकि वह जीवित परमेश्वर है। वो हम सबों से बातें करता है, हमारी पुकार सुनता है, हमारी प्रार्थना सुनता है। आज भी यह संभव है, वो बातचीत करता है, इसलिए आज भी मुलाकात संभव है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इसलिए इस बात को, इस लक्ष्य को लेकर आप चलें। इस 3 दिन की साधना में इस लक्ष्य को लेकर चलें। मुझे यीशु से मुलाकात करनी है, एक मुलाकात, यीशु से एक मुलाकात करनी है, पूरा जीवन बदल जाएगा। जो कुछ भी विचारधाराएं, बातें, आदतें हमारे जीवन में यीशु के वचन के खिलाफ होंगे, वे सब कुछ बदल जाएंगे, वे सब कुछ बदल जाएंगे, नए हो जाएंगे। यीशु का स्वभाव, यीशु का मनोभाव हम धारण करेंगे। यीशु की आदतें हमारे अंदर आएंगी, यीशु की आदतें हमारे अंदर आएंगी। हमारे अंदर बहुत सारी आदतें हैं, और उसमें अगर बातों पर ध्यान दें, कितनी सारी आदतें यीशु के वचन के खिलाफ होंगी, यीशु के योजना के खिलाफ होंगी। यीशु से मुलाकात होगी तो यीशु की आदतें हम लोग अपना सकते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। जिन लोगों को पाप स्वीकार करना है, पुरोहित आपके पाप स्वीकार सुनने के लिए उपलब्ध हैं, आप लोग जा सकते हैं। जैसे जैसे वचन आप लोगों को प्रेरणा देता तब जाएं। एक क्या बोलते हैं, पाप स्वीकार का एक नियम है, इसको पूरा करने के लिए ना जाएं। वहाँ पर भी एक परिवर्तन आए, पाप स्वीकार के दौरान भी परिवर्तन आए, यीशु से मुलाकात करने का एक अनुभव आप सबों को मिले। तो यीशु से मुलाकात करने का लक्ष्य के साथ हम लोग इस 3 दिन की साधना में भाग लें। प्रभु हम सबों को बुलाता है। क्यों बुलाता है? क्यों बुलाता है? आप भी कुछ बोलिए, नहीं तो हम ही बोलते रहेंगे 1 घंटा, उसके बाद हम चले जाएंगे, आप भूल जाएंगे क्या बोला। यीशु क्यों बुलाता है? तो सबसे पहली बात क्लियर हुई, यीशु ने हमें बुलाया है। ठीक है, यीशु क्यों बुलाता है? बातचीत करने के लिए। चलो ठीक है, किसी ने कहा बातचीत करने के लिए, और वो प्यार करता है, ठीक है, और नया जीवन देने के लिए, ठीक है। ये सारे उत्तर सही है। यीशु हमें इसलिए बुलाता है। सबसे बड़ी बात यह है, वो हम सबों से बेहद प्यार करता है, वो हम सबों से बेहद प्यार करता है, इसलिए वो हमें बुलाता है। वो चाहता है कि हम सबों के जीवन में सब कुछ अच्छा हो। वो चाहता है हम सबों के जीवन में कुछ भी गलत ना हो। वो नहीं चाहता है कि हम पीड़ा में रहें, दुख में रहें, परेशानी में रोते रहें। वो नहीं चाहता। वो चाहता है कि हम सभी सुखी रहें। क्यों? क्योंकि वो हमारा पिता है, उसको चिंता होती है। इसलिए उसने कहा तुम चिंता मत करो। तुम चिंता करते रहोगे, करोगे कुछ नहीं। तुम अपनी सारी चिंताओं को मुझ पर छोड़ दो, क्योंकि वो हमारा पिता है, वो हमारा ख्याल रखता है, उसे हमारी चिंता है। इसलिए वो कहता है तुम चिंता मत करो, तुम्हारी चिंताओं को लेकर मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी चिंता करूंगा, तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा। तुम चिंता करोगे, तुम कुछ भी नहीं करोगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 28 में प्रभु ने इन शब्दों के साथ हमें निमंत्रण दिया, बुलावा दिया। थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ। क्या क्या बताया गया है? दोहराइए एक बार। और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आओ। थोड़ा और बेहतर तरीके से हम लोग दोहराएंगे। थके मांदे
और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ। कभी कान दिया इन बातों पर? तो पढ़ते हो तो हमने पढ़ा होगा 1000 बार, 1000 बार पढ़ा होगा, 1000 बार सुना भी होगा, कई बार सुनाया भी होगा। कभी कान दिया? कौन बुला रहा? यीशु। किसका बुला रहा? मुझे। क्यों बुला रहा? वो जानता है कि मेरे जीवन में कई बातों को लेकर बोझ है, कहीं बातों को लेकर थकावट है, कहीं बातों को लेकर मैं निराश हूं, कहीं बातें हैं। वो जानता है, इसलिए बताता है आओ मेरे पास। नहीं जाते। हम सोचते हम संभाल लेंगे अपने आप को, हम समाधान ढूंढ लेंगे। नहीं हो सकता। उसको पता है नहीं हो सकता, इसलिए वो कहता है मेरे पास आओ। तुम जो थक गए हो, बोझ से दब गए हो, तुम जो तनाव में हो, तुम जो चिंता में हो, तुम जो बीमार हो, तुम जो परेशान हो, तुम जो दुखी हो, तुम्हारा काम नहीं बनता, मेरे पास आओ। सभी सवालों का एकमात्र उत्तर है प्रभु यीशु मसीह। सभी मनुष्य के सभी सवालों का एकमात्र उत्तर है प्रभु यीशु मसीह। सभी समस्या का एकमात्र समाधान है प्रभु यीशु मसीह। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कुछ लेने के लिए नहीं बल्कि कुछ देने के लिए हमें बुलाता है। और वो क्या देना चाहता है? हमें सुख देना चाहता है, हमें शांति देना चाहता है, हमें जीवन देना चाहता है, हमें मुक्ति देना चाहता है, हमारा उद्धार करना चाहता है। जरूरत है कि हम उस प्रभु के पास जाएं। बोझ अपना यीशु पे डालो क्योंकि वह तुम्हारी चिंता करता है। यीशु के पास जाएं, अपना बोझ यीशु के ऊपर डालें, अपनी चिंताएं यीशु के हाथों में दे दें, अपनी समस्या यीशु के हाथों में दे दें, अपनी बीमारी यीशु के हाथों में दे दें और परख करके देखें कि प्रभु कितना भला है। स्रोत 34:9 में लिखा है, टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड। परख करके देखो कि प्रभु कितना भला है, कितना दयालु है, कितना सहनशील है, कितना प्रेममय है, कितना अनुकंपा से भरा हुआ है। परख करके देखो। बहुत सारी चीजें हम लोग परख करके देखते हैं, टेस्ट करके देखते हैं, अजमा के देखते हैं दुनिया में। यीशु को भी परख करके देखें। यीशु ये नहीं कहता तुम जो बहुत अच्छे जीवन बिताने वालों केवल तुम आओ, बाकी कोई मेरे पास मत आओ, नहीं कहता है। वो पापियों से नफरत नहीं करता, पाप से जरूर करता है। किसी भी पापियों से नफरत नहीं करता बल्कि पापियों से वो अधिक प्यार करता है। इसलिए वो कहता है मैं धर्मियों के लिए नहीं आया हूं इस दुनिया में बल्कि पापियों को पश्चाताप के लिए बुलाने के लिए आया हूं। इसके मतलब ये नहीं कि धर्मी नहीं होना चाहिए, ये उन धर्मियों के बारे में हमें बताता है, उन धर्मियों के बारे में बताया गया है। उन धर्मियों के लिए प्रभु ने कहा मैं धर्मियों के लिए नहीं आया हूं। वो कौन धर्मी थे? शास्त्री, फरीसी और अन्य लोग, प्रभु यीशु के ज़माने के लोग। वो क्या करते थे? धार्मिक सारी क्रियाकलापों का पालन करते थे, उपवास करते थे, दशवान देते थे, चंदा देते थे और प्रार्थना करते थे। ये सारे कार्यकलाप करने के बाद वो क्या सोचते थे? हम धर्मी हैं, बाकी कौन हैं? सारे पापी हैं। इसलिए प्रभु कहता मैं इस प्रकार के धर्मी लोगों को बुलाने के लिए नहीं आया हूं, क्योंकि वो सोचते हैं धर्मी हैं लेकिन उनका हृदय मुझसे कोसों दूर है। वो केवल मुख से मेरी आराधना करते हैं लेकिन दिल मुझसे मेरे साथ नहीं जुड़ा हुआ है। इसलिए ऐसे लोगों को मैं बुलाने नहीं आया हूं, मैं वैसे लोगों को बुलाने के लिए आया हूं जो अपने आप को मानता है मैं पापी हूं, मुझे यीशु की ज़रूरत है, यीशु के बगैर मैं अपने आप को नहीं बचा सकता हूं। मैं उन लोगों को, उन पापियों को पश्चाताप करने के लिए बुलाने के लिए आया हूं। यीशु कहता है हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह हमें बुलाता है उसके पास, इसलिए कि वो हम सबों को विश्राम देना चाहता है, चंगाई देना चाहता है, जीवन देना चाहता है। इसलिए प्रभु के पास आए, परख करके देखें कि प्रभु कितना भला है, प्रभु कितना भला है। परख करके देखें, प्रभु की भलाई देखिए।
अब जक्कियुस का जिक्र हमने किया थोड़ी देर पहले। जक्कियुस बहुत बड़ा पापी व्यक्ति, पूरे समाज को मालूम था, सभी लोगों को मालूम था और प्रभु को भी मालूम था। क्या कभी प्रभु ने जक्कियुस को इस बात का एहसास दिलाया कि जक्कियुस तुम पापी हो, तुमने धोखा देके पैसे इकट्ठा किया है, तुमने लोगों के साथ चीटिंग किया है? क्या प्रभु यीशु ने कभी कहा या जताया या महसूस कराया जक्कियुस को? कभी नहीं। ईश्वर का प्यार देखिए, ईश्वर का प्यार हम समझ नहीं सकते कितना गहरा है। जब जक्कियुस इस बात को सोच के यीशु को देखने के लिए, मिलने के लिए आया, हालांकि उसको हिम्मत नहीं थी उस भीड़ में जाने की, सबका सामना करने की हिम्मत नहीं थी। उसने सोचा चुपके से मैं यीशु को देखूं, उसके बाद घर चला जाऊं। शायद इस उद्देश्य से वो आया और इंतजार करता हुआ बैठा गुलर के पेड़ में चढ़कर। जब यीशु वहां पर आए, यीशु ने ये नहीं कहा जक्कियुस तुम यहां पर चिपके बैठे हो, अब तक सारे गलत काम करते रहे, अब मुझे देखने आए हो। प्रभु ने उसको ये नहीं कहा। किसी भी बात, किसी भी जक्कियुस की उस गलती को लेकर प्रभु ने जक्कियुस से बातचीत नहीं की, हालांकि जानते सब कुछ थे प्रभु यीशु मसीह। अब जक्कियुस से मुलाकात किस अंदाज से करते हैं देखिए। प्रभु रुक गए और जक्कियुस को देखा, बड़े प्यार से और बड़े प्यार से, इज्जत से, सम्मान से जक्कियुस को उसका नाम लेते हुए पुकारा, जक्कियुस जल्दी नीचे आओ, आज मुझे तुम्हारे यहां ठहरना है। कितनी बड़ी बात रही होगी जक्कियुस के लिए, जो पूरी दुनिया उसको उसके नाम से नहीं पुकारती थी। वो चीटिंग करने वाला व्यक्ति था, ठगने वाला व्यक्ति था, उसको बोलते थे शायद ये टग्गू है, चीटिंग करने वाला व्यक्ति है। दुनिया अपने ही हिसाब से ना उसको पुकारती थी, जानती थी। लेकिन यीशु उसको मान सम्मान इज्जत से उसके ओरिजिनल नाम से पुकारते हुए कहता है, जक्कियुस जल्दी नीचे आओ, आज मुझे तुम्हारे यहां ठहरना है। प्रभु कभी पापियों को नीचे नहीं दबाता, नीचे नहीं गिराता, कभी सजा नहीं देता, कभी दंड नहीं देता, बल्कि हर पापी से यही कहता, आओ मेरे पास, मेरे बगैर तुमको कोई बचा नहीं सकता। प्रभु का कहना यही है। एकमात्र उद्धारक है आकाश के नीचे धरती के ऊपर समस्त मानव जाति के लिए, जिसके द्वारा मुक्ति मिल सकती है, वो है यीशु का नाम। यीशु के सिवा कोई भी मनुष्य को पाप की दास्ता से नहीं छुड़ा सकता। इसलिए प्रभु हर व्यक्ति से हर पल हर क्षण प्यार भरा निमंत्रण देते हुए कहता है, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। हर व्यक्ति से प्रभु यही कहता, प्यार भरा निमंत्रण देते हुए, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। प्रभु के प्यार की गहराई में हम जाएं। जब प्रभु से प्यार होगा, और प्यार मतलब सिंपल नहीं, बहुत गहरा प्यार होगा, तो प्रभु से मुलाकात आसान होगी। एक स्त्री को शास्त्री फरीसी पाप किया करके घसीट के लाए प्रभु के सामने और प्रभु से बताने लगे, प्रभु संहिता में हमें ऐसी स्त्रियों को पत्थर मार के मारने का आदेश है, आप क्या कहते हैं? अब ये स्त्री पाप करते हुए पकड़ी गई, यीशु के सामने लाया। ऑलरेडी वो स्त्री दुखी है, परेशान है, उसकी बेइज्जती की गई, घसीट के यीशु के सामने लाया गया। अब ये दंड देने के बारे में बताते हैं, इसको पत्थर मारना है। यीशु से पूछते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? आप क्या कहते हैं?
क्या प्रभु यीशु मसीह कह सकते थे उसका पत्थर मारो, क्योंकि संहिता में लिखा है ऐसे स्त्रियों को पत्थरों से मार डालना उचित है, तो प्रभु यीशु मसीह कह सकते थे पत्थर मारो? दया से द्रवित होने वाला वो यीशु किसी को दुख नहीं देते। वो तरस खाने वाला वो प्रभु किसी को दंड नहीं देते। यीशु को मालूम था कि गलती हुई है, इस बात का इनकार वो नहीं कर सकते। गलती नहीं हुई, गलती नहीं हुई ऐसे नहीं बचा सकते, गलती हुई है। उस स्त्री को पूर्ण रूप से वो बचाते हैं, पूर्ण रूप से बचाते हैं। हालांकि उसने गलती की, पाप किया, और पत्थर लेके तैयार हैं लोग। संहिता का इजाजत है पत्थर मारने का, लेकिन प्रभु ने उन लोगों से कहा पत्थर मारना ही चाहते हो मारो, लेकिन शर्त यह है तुम्हारे अंदर कोई गलती नहीं होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर कोई पाप नहीं होना चाहिए। तुम में जो निष्पाप हो वही सबसे पहला पत्थर मारे। जैसे ही प्रभु ने उनसे ये बात कही, तब जाके पहली बार उन्होंने अपने आप को देखा। तब तक वो सोच रहे थे हम धार्मिक हैं, हम धर्म के अनुसार जीने वाले, कार्य करने वाले लोग हैं, हमारे अंदर कोई पाप नहीं, कोई गलती नहीं है। यीशु के सामने आने से उनको अपनी गलती दिखाई देने लग गई। यीशु ने कहा तुम में जो निष्पाप है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, संहिता तुमको इजाजत देती है, चलो मारो पत्थर, लेकिन शर्त यह है बड़े से लेकर छोटे तक एक एक करके खिसक गए। अब यीशु का स्टेटमेंट यह था तुम में जो निष्पाप है वह पहला पत्थर मारे। यीशु पत्थर मार सकते थे या नहीं मार सकते थे? यीशु के कथन के अनुसार यीशु पत्थर मार सकते थे या नहीं मार सकते थे? मार सकते थे। हाँ बिल्कुल। ना वो बात अलग है मास्टर जी, हम प्रभु की बात बता रहे हैं। प्रभु की बात यह है, प्रभु ने उस वक्त उन लोगों से कहा अगर तुम में जो पाप नहीं है, जो निष्पाप है, वो पहला पत्थर मारे। प्रभु यीशु में कोई पाप नहीं था, इस वजह से प्रभु यीशु मसीह पत्थर मार सकते थे। लेकिन प्रभु की भलाई ये देखिए, प्रभु का प्रेम की गहराई देखिए, प्रभु की अनुकंपा की सीमा देखिए। प्रभु अधिकार होने के बावजूद, सजा देने की अधिकार होने के बावजूद, पत्थर मारने का अधिकार होने के बावजूद प्रभु सजा नहीं देता, पत्थर नहीं मारता, उसको दुखी स्त्री को और दुखी नहीं करता, वो टूटी हुई है उसको और नहीं तोड़ता। ये है प्रभु का प्रेम। भाइयों बहनों, इस बात को हम समझें, हम मनुष्य के हिसाब से नहीं समझें, प्रभु की दृष्टि से हम समझें प्रेम। यह है प्रभु का प्रेम। जैसे मास्टर ने कहा मनुष्य जोड़ेगा, मनुष्य को मौका मिलते ही इसको मारो पीटो तोड़ो खत्म करो बस। प्रभु नहीं करता ऐसे। इसलिए हम सुरक्षित हैं, सेफ हैं, प्रभु के सामने जब मर्जी जा सकते हैं। चाहे रात का समय हो, दिन का समय हो, सुबह का समय हो, शाम का समय हो, दोपहर का समय हो, जब मर्जी हमें ये आज़ादी दी गई है, हम प्रभु के पास जा सकते हैं। क्योंकि प्रभु हमारे पर उंगली नहीं उठाता, प्रभु हमारे पर दोष नहीं लगाता, प्रभु हमें दंड नहीं देता, प्रभु हमें पत्थर नहीं मारता, प्रभु हमें सूली पर नहीं चढ़ाता। प्रभु हमें प्यार करता है। भाइयों बहनों, प्रभु हम सबों से प्यार करता है। स्त्री ने गलती की, प्रभु ने इससे नफरत नहीं की। स्त्री ने पाप किए, प्रभु ने उसको नकार नहीं दिया, मेरे पास मत आओ, हटो यहां से, प्रभु ने नहीं कहा। प्रभु की गहराई, प्यार की गहराई में जाएं। कितना गहरा प्रेम है प्रभु का। उनके पास अधिकार है हमें दंड देने का, सजा देने का, लेकिन
वो दंड नहीं देते, सजा नहीं देते, हम यहाँ नीचे नहीं गिराते। वो हमेशा चाहते हैं कि पापी पश्चाताप करते हुए लौट के प्रभु के पास आए। पापी पश्चाताप करते हुए लौट के प्रभु के पास आए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया।